सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल छीन हो गया विषयों से, लगता है हमारे बस की बात नहीं। साधु महात्मा कोई जीत सकता है? साधु महात्मा आकाश से थोड़ी उतरते हैं, मां के गर्भ से ही पैदा होते हैं और उन्होंने गुरु कृपा से बात समझी और जीवन में सहा, तो सहते सहते बाढ़े भगत वो भगवान के स्वरूप हो गए। फिर हम उन्हें संत नहीं कहते, साक्षात भगवान कहते, वो तो भगवंत है, वो भगवान का स्वरूप है। तो आप भी तो भगवान के बच्चे हो। जितनी सामग्री यहां है उतनी सामग्री आप में है, अंतर नहीं है। आप जगा लो, आपके सब हृदय में है, आप जगा लो, जितना चाहो उतना आप ज्ञान प्राप्त कर लो, आनंद प्राप्त कर लो, भक्ति प्राप्त कर लो। ये घबराने वाला मार्ग नहीं, डरने वाला मार्ग नहीं, उदास होने वाला मार्ग नहीं। 100 बार गिरो फिर भी पीछे मुड़ो मत, अगला कदम आगे बढ़ाओ, जीत जाओगे क्योंकि प्रभु है। अगर यार 100 बार हार गया तो अब क्या होगा? नहीं, ये अगर प्रभु का बल लेकर हमको परास्त करता है तो हम भी प्रभु का बल ले, हम भी तो अविनाशी हैं, हमारा स्वरूप अविनाशी है, शरीर विनाशी, शरीर बदलते रहेंगे, देखेंगे एक दिन तो तेरे पर विजय प्राप्त, पक्का जीत जाओगे। अगर जीत न जाते तो शास्त्र में ऐसा ना लिखा होता, साधु महात्मा ऐसे ना होते। इसलिए अच्छे से देखो, आप छोटे छोटे बच्चियां, भगवान का कोई मनोरंजन नहीं, भगवान का आश्रय लेकर रूखा सूखा जो बनते हैं खाते रात दिन। अभी देखो पाठ में लगी, संस्कृत का ग्रंथ है राधा सुधानिधि, इतनी इतनी बच्चियां हैं, बड़े बड़े संस्कृत के ज्ञान रखने वाले भी चूक कर देते हैं, ऐसा ग्रंथ है महामहिम, और उसको देखो बच्चे गा रहे हैं। क्या हुआ? अभ्यास। क्या हुआ? समर्पण। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति। छोटे छोटे बच्चों के टसक में हमारे माई श्यामाजू को रात। अब हम उसी मन को गलत आचरणों में लगा दिया, तो जवान हुए तो गलती हम पर राज्य कर रही, हमारी तो गलती हुई ना, हम गलत जगह लगा दिया तो हमारा अभ्यास गलत हो गया। हमको अभ्यास सुधारना है, बिल्कुल घबराना नहीं। नाम जप हमको अपनी जिह्वा से करना है। ये जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा नाम जप होता नहीं, मन से नाम जप, अरे मन सिद्धों का लगता है, जिन्होंने बहुत साधना की तब मन लगा। अब आपको क्या करना है? वहां तक पहुंचने के लिए जीभ से जपो, नाम जप करो, जो गुरु ने दिया उसको जप करो। करते करते वो धीरे धीरे उतरेगा हृदय में, जब हृदय में उतरेगा तो जीभ बंद हो जाएगी, चल रहा है नाम, मन राजी हो गया उसमें। जैसे आपने कहा कुछ मिनट तो लगता है, इसके बाद भाग जाता है, तो कुछ मिनट लगा ना तो आपकी जीत हो गई। अगर 100 में 1% मन लगने लगा तो तुमने नस पकड़ ली मन की। अब 99% आने में देर नहीं लगेगी। क्यों? अनंतो जन्म का बिगड़ेल मन 1% मान गया, बस बस अब तो चढ़ाई कर दो, अब तो देर नहीं लगेगी, आ जाए 1% वश में हो गया तो बात बन जाएगी। एक कदम आप सुधार के भगवान की तरफ चलने लगे, जीत हो गई, जीत हो गई। क्योंकि आपके साथ भगवान नाम है, संतों की कृपा है। कि जितने महापुरुष है ना, ये मरते नहीं है, ये भगवत स्वरूप है, ये गुरुजन महापुरुष विराजमान। जब आप भजन के लिए मेरा प्रश्न यह है कि हमें पूर्व जन्म के अपराध या पापों का स्मरण क्यों नहीं रहता? अगर स्मरण रहता तो क्या भगवत मार्ग पर चलना सहज या स्वाभाविक सहज नहीं होता, मरना होता। प्रतिपल जलते तो भगवान की कृपा कहो कि विस्मृति किए हुए हैं, प्रतिपल जलते जीना मुश्किल हो जाता। जो हमारे कर्म है अगर हमारे सामने रहते, जीना मुश्किल हो जाता। इसी जन्म के कर्म हमें चैन नहीं लेने दे रहे, पूर्व के अगर जन्म जन्मांतरों कर्म जहां तो हाय हाय मच जाती, जीना मुश्किल। ऐसा नहीं कि हम वैराग्य धारण कर लेते, जीना मुश्किल हो जाता। भगवान कृपा करके पूरे को ढक दिए, वर्तमान को सुधार लो तो वो कृपा करके पूरे को आग लगा देंगे। ज्ञानाग्नि के द्वारा समस्त संचित कर्मों को भस्म करके उसे मुक्त कर देते। हम तो हम सर्व पापी विमुक्त से हम सोचा, बस वो बड़ी कृपा किए हैं, जो मतलब कितनी कृपा की है, कल की बात भूल गए। अगर हमको याद रहे कि हमने क्या कर्म किए, हमें क्या दंड मिला, हमें क्या क्या भुगतना है, होश खराब हो, भयभीत हो जाओगे, कांप जाओगे, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा। सोचो मां के गर्भ में रहे, वो कष्ट अगर हम भूल ना पाते तो हमारी क्या हालत होती। भगवान ने निकलते भुला दिया। मां के गर्भ में रहे ना, हाथों की झिल्ली में लिपटे हुए, कैसे कैसे हम रहे, मतलब कितना कष्टप्रद स्थान है वो, हम वहां रहे ना, भगवान ने भुला दिया। कितना अच्छा कि अगर वो आभास हो, वो कष्ट, तो उसको कैसी दशा हो, कैसे कैसे हम कष्टों से गुजर के आए, हुआ वो भुलवा दिया। थोड़ा तो आनंद में रहे, अगर उसका चिंतन करेगा तो जल जाएगा, तू परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाए, ये उनकी कृपा है। पर हमारे कर्म तो है ही है ना, तो विचार करके हम इसे विचार के द्वारा कि शुभ और अशुभ दोनों कर्म हमारे जमा है, उसी से मिश्रित के शरीर मिला है, अब इसे छूटना है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथी नहीं होगा। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा, तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। रुका प्रशंसा सुन के,
तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है। तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले बस तेरे को यही समझना है, तो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में, एक सुई भी यहां से नहीं ले जाएगा, किसके लिए कर रहा है? तो उसने आदेश किया कि जब सिकंदर मरे तो हाथ ऐसे विमान से कर देना जिसे सब लोग जाने, ऐसा पराक्रमी और ऐसा पूरे संसार को अधीन करने की इच्छा रखने वाला जब मर के जा रहा है, कुछ हाथ में नहीं, कोई साथ नहीं है। ये बातें केवल शास्त्रों में नहीं, लेकिन को विचार करो तो आप बलवान बन जाओगे। क्या डरना है, रात्रि से क्या डरना, चुप रहो, बिल्कुल सवेरा होने वाला है, समस्या से क्या डरना है। अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि तो अपने को निराश नहीं होना। हो सकता है सत्य पे चलने वाले को रोड़े लगे, चार लोग तुम्हारा विरोध करें, कोई तुम्हें साथ ना दे, तो चार लोगों के साथ से हमारा साथ नहीं है, हरि के साथ से। अगर वो है सब झुक जाएंगे, वो नहीं है सब बर्बाद हो जाएगा, बना बनाया सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी बातों को मनन करना और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। एक समय यहां था जहां कूड़ा पड़ता था, यहां जहां बैठो, आज इस समय भवन बना हुआ, सत्संग हो रहा है, कल फिर कूड़ा पड़ेगा, इसका क्रम है। एक समय फिर आएगा, नष्ट हो जाएगा, या फिर दूसरा कुछ होगा, फिर वो समटेगा, फिर अच्छा होगा, तो यही चलता है। कहीं राजमहल नगर, तो कहीं खंडहर, कहीं नदी का प्रवाह, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं मरण के शोक हो रहे हैं, कहीं जन्म के बधावे हो रहे हैं, ये खेल हरी का चल रहा है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। जैसे आप नाटक देखने जाते हैं सिनेमा, तो उसको पहले मान लेते हैं ना झूठा है, फिर मनोरंजन के लिए जाते हैं, आप 3 घंटे देखते हैं, शोक मगन थोड़ी हो जाते हैं। आपको पता है गोली मार रहा है झूठी, उसको गोली लग रही झूठी, दोनों झूठा खेल खेल रहे हैं, केवल मनोरंजन। बिल्कुल ठीक ऐसे यहां हो रहा है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका न चेनम क्लेदयन्ति जापो न शोष्यति मारता। कोई मार ही नहीं सकता, कोई अस्त्र ही आज तक नहीं पैदा हुआ बनाया गया ऐसा जो आत्मा का छेदन भेदन कर सके। मरेगा तो नहीं ना, मारने का नाटक हो रहा है ना, वो मरने का नाटक कर रहा है। शरीर परिवर्तन को, जैसे वो रोल परिवर्तन, कभी वो विलेन, कभी वो अच्छा बना, कभी